हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन बात करने में। हम आज फिर से बात करेंगे बच्चों यहाँ पर आपके फेवरेट वोकेबलरी शो के बारे में। इस वोकेबलरी वीडियो जो ये आपकी सीरीज़ है, इसमें हम हमेशा सिर्फ वोकेबलरी कवर नहीं करते, हम रीडिंग पार्ट भी कवर करते हैं, अपना पैसेज का पार्ट भी कवर करते हैं। ओवरऑल आपने नोटिस किया होगा कि हम कोशिश करते हैं कि कोई भी रैंडम पैसेज हो, मतलब एडिटोरियल का पार्ट हो या किसी का भी, जिसमें आप वोकेबलरी के साथ साथ रीडिंग को भी अपनी इंप्रूव कर सकें। और उसका तरीका है वी रीड टुगेदर, वी ईट टुगेदर, काइंड ऑफ दैट। द लाइंग डाउन ऑफ इट्स लेइंग डाउन ऑफ गाइडलाइंस, मतलब बिछाना, रखना, प्रस्तुत करना। शुड नॉट सेंड आउट अ व्हाट मैसेज that the obvious correlation between incidents of communal violence and demolitions that follow them can be blurred by administrative trickery. कह रहा है कि laying down of guidelines should not send out a message. जैसे आप किसी चीज़ को गाइडलाइन किसी को भेज रहे हो, ये कह रहे हैं कि उससे ये नहीं जाना चाहिए मैसेज कि बहुत ही पक्का है कि क्या रिलेशन है बिटवीन इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड डिमोलिशंस दैट फॉलो देम, है ना। कम्युनल वायलेंस क्या होती है और डिमोलिशन, उसको पीछे जो होता है वायलेंस के बाद, वो ब्लर किया जाता है, कर दिया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिक्स के द्वारा। कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो मतलब सरकार चला रहे हैं, उनके साथ जो कैबिनेट के लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जो IAS ऑफिसर जो काम करते हैं, IPS ऑफिसर्स, वो सारे लोग उसी ट्रिक का पार्ट है। और वो क्या कर रहे हैं, ऐसी गाइडलाइंस बिछा रहे हैं जिससे पता लगे कि जो डिमोलिशन हो रहा है वो कम्युनल वायलेंस के लिए ही हो रहा है, और ये दैट इज़ द फीजिबल रीज़न। ये ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं। अच्छा, जो कुछ भी यहाँ बोला जाता है ना, वो आपका है, मेरा पर्सनल विचार नहीं हो सकता, वो ऑथर का पर्सनल विचार है, उसने लिखा है, प्रस्तुत किया है। एक्सेप्टेंस अनएक्सेप्टेंस ये आपके ऊपर है, बट रीड करना हमारा काम है, समझना हमारा काम है। आगे लिखा है, इन मेनी केसेस बैक डेटेड एविक्शन नोटिस आर प्रोड्यूस्ड। बैक डेटेड एविक्शन, एविक्ट करना, हटाना होता है, पुरानी डेट के निकाले जाते हैं, प्रोड्यूस किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है। डीज डिमोलिशंस को जस्टिफाई करते हैं इवन एज ऑब्वियस ग्लोटिंग और द इनहैबिटेंट्स। ग्लोटिंग शब्द बड़ा अच्छा है, यहाँ पर होता है कि जब आप खुशियां मनाते हो, when you celebrate, say suppose you are celebrating over the enemy's defeat, वो किसी और के द्वारा मारा गया तो आप उस पर खुशी मना रहे हो, शान दिखा रहे हो, दैट इज ग्लोटिंग। सो इवन एज ऑब्वियस ग्लोटिंग और द इनहैबिटेंट्स, प्लाइट मतलब होता है दुखड़ा, रोना, कष्ट। बिट्रेज द पॉलिटिकल कम्युनल मोटिव, कह रहा है कि ये जो प्लाइट है, बिट्रेज द पॉलिटिकल एंड कम्युनल मोटिव, इससे पॉलिटिकल और कम्युनल मोटिव दोनों ही खत्म होते हैं। द आइडिया ऑफ डिजिटलाइजिंग एविक्शन नोटिसेस, एविक्शन होता है हटाना, इससे क्या नोटिस करते हैं, मे एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ बैकडेटेड नोटिसेस बट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक द ट्रांजिशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पर ये ट्रांजिशन हर देश के हर कोने में बहुत संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। द रियल क्वेश्चन दैट कोर्ट शुड ग्रैपल, डील, हैंडल, ग्रैपल मतलब हैंडल, अच्छा वर्ड है, with is whether the claim that only encroachments are being demolished is enough to justify the egregious violation of the rule of law in absence of due process of several recent instances. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। दोबारा से पढ़ते हैं, समझते हैं, मीनिंग बहुत सिंपल था बट फिर भी समझाने के लिए कह रहा है कि सवाल ये है, कोर्ट जो है वो डील करे, हैंडल करे विद, ग्रैपल विद इज whether the claim that only encroachments are being demolished is enough, जो अतिक्रमण है केवल उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्या ये सफिशिएंट है, ये बताने के लिए कि जो एग्रीजियस वॉयलेशन है, एग्रीजियस वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सिपिकस है, OUS, कॉन्सिपिकस, इट्स कॉन्सिपिकस, इट्स नॉट कॉन्सी, it's conspicuous, this is the word, conspicuous, मतलब वो सामने दिख रहा है, क्लियर है, साफ पता लग रहा है कि जस्टिफाई कर रहे हैं एग्रीजियस वायलेशन को ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो साफ साफ पता चल रहा है कि तोड़ा जा रहा है, उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस इन सेवरल रीसेंट इंस्टेंसेस इन उत्तर प्रदेश, क्या देखा गया है, ड्यू प्रोसेस की कमी पाई गई।
कई सारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली में देखा गया। इट शुड बी क्लियर, ये पता लगाना चाहिए, क्लियर करना चाहिए बाय नाउ that ruling party in that these states seeks to gain political mileage by giving the impression that the regime is acting sternly against antisocial elements, even while thinking masking the blatantly communal action by passing it off as an anti-encroachment drive. बेसिकली ये कहना यही चाह रहे हैं कि जो वहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है या तोड़ा जाता है, डिस्ट्रक्शन डिमोलिशन होता है, जिनको बुलडोजर के नाम से उनको बाबा को कहा जाता है, ये सब कह रहे हैं केवल ये एक स्टर्न मतलब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, ये शो करने के लिए होता है, जबकि वो केवल पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल गेन लेने के लिए ऐसा करते हैं, इंप्रेशन ऐसा डालते हैं लोगों पे कि हम ऐसा कर रहे हैं, और उसमें भी वो ऐसा कह रहे हैं कि वो टारगेट करते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को। ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, ये किसी कम्युनिटी के भी हो सकते हैं और ये अपनी बात भी कह सकते हैं, इनकी बात हम सुन सकते हैं, केवल जरूरी है एक्सेप्ट करें। ग्लोटिंग, एविक्शन, फ्लाइट, ग्रैपल, एग्रीजियस वॉल्यूशन, स्टर्नली, ब्लैटेंटली, ये सारे वर्ड हमने कवर करे। मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में जाकर बच्चों ना एक बार इनका मीनिंग जरूर लिखो। तो लेट मी कंफर्म कि आप इसके मीनिंग लिखते हैं और सही मीनिंग बता पाते हैं, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट वीडियोस पसंद आ रही है। इस तरह से वीडियो से आप अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो कैप के और रीडिंग पार्ट को, पर साथ साथ आपको एक काम जो करना है और भूलना नहीं है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।